द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। चैप्टर 1, परिचय, वर्तमान की शक्ति को पहचानना। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब अपनी पहचान, अपने काम, अपने रिश्तों या बीती हुई घटनाओं से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। लेखक का अनुभव। एकहार्ट टोले के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वह डिप्रेशन, एंजाइटी और डर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक रात उन्होंने सोचा, आई कांट लाइव विद माई सेल्फ एनीमोर। और तभी उनके मन में एक क्रांतिकारी विचार आया, हु इज दिस आई दैट आई कांट लाइव विद? यही सवाल उन्हें एक गहरे आत्मिक अनुभव की ओर ले गया। उन्होंने जाना कि असली मैं, ट्रू सेल्फ, हमारे माइंड की नॉइज, आवाज के पीछे छुपा हुआ है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तभी हम उस ट्रू सेल्फ से जुड़ पाते हैं। वर्तमान, नाउ, ही असली शक्ति है। क्या हम वास्तव में वर्तमान में जीते हैं? एकहार्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन या तो पास्ट, बीते हुए समय में पछताते हुए बिताते हैं, या फ्यूचर, भविष्य की चिंता करते हुए। वे कभी प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेक, पूरा जागरूक होकर नहीं जीते। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप अपने फोन पर किसी पुरानी गलती के बारे में सोच रहे हैं या कल की मीटिंग की चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे में आप वास्तव में अब में तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। यही वजह है कि लोग असली सुख और शांति को महसूस नहीं कर पाते। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड की कहानियां हैं। एकहार्ट बताते हैं कि वो पास्ट सिर्फ एक मेमोरी, स्मृति है जो आपके माइंड में बार बार प्ले होती है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन, कल्पना है जो अभी आई ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्लानिंग ना करें, लेकिन हर बार जब हम पास्ट या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, हम अपने आप को अभी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। वर्तमान में जीने का फायदा क्या है? एकहार्ट टोले का कहना है कि जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं, तो आपका माइंड शांत हो जाता है, आपकी इनर एनर्जी बढ़ती है, डर, गुस्सा और चिंता जैसी नेगेटिव इमोशंस कम हो जाती है। वो आप क्लैरिटी और पीस को महसूस करते हैं। माइंड वर्सेस अवेयरनेस, कौन जीतता है? एकहार्ट कहते हैं कि माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब वह आपका मास्टर बन जाए तो वह सफरिंग, दुख का कारण बनता है। उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए कि एक तलवार है। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो वो आपकी रक्षा करेगी, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो आपको ही चोट पहुंचा सकती है। ऐसे ही आपका माइंड है। एक अनकंट्रोल्ड माइंड आपके खुद के खिलाफ काम करता है। इसलिए ऑथर हमें अवेयरनेस, सजगता विकसित करने की सलाह देते हैं, ताकि हम अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकें, न कि उससे कंट्रोल्ड हो। मुख्य विचार, की पॉइंट्स। आप अपने माइंड नहीं हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं। और प्रेजेंट मोमेंट ही एकमात्र रियल मोमेंट है। माइंड अतीत और भविष्य की कहानियां बनाता है, जिससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वर्तमान में जीना ही सच्चे पीस और जॉय की शुरुआत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन रोज सुबह उठते ही अपनी ईमेल और टास्क लिस्ट में खो जाता था। दिन भर एंजाइटी और स्ट्रेस बना रहता था। एक दिन उसने किताब द पावर ऑफ नाउ पढ़ी और एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर घंटे में 1 मिनट के लिए खुद से यह पूछना, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह ज्यादा काम, फोकस्ड और लेस रिएक्टिव हो गया है। उसका प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ गया, सिर्फ इसलिए कि वो बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लौट रहा था। अध्याय का सारांश, एकहार्ट टोले की अवेकनिंग इस विचार से हुई कि मैं अपने ही माइंड का गुलाम क्यों बना हुआ हूं। उन्होंने जाना कि अवेयरनेस और प्रेजेंस ही असली फ्रीडम है। माइंड हमें बार बार पास्ट और फ्यूचर में ले जाता है, जिससे स्ट्रेस और पेन पैदा होता है। लेकिन जब हम अब में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो हम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं। हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं, अब और यहीं है।
चैप्टर 2 यू आर नॉट योर माइंड, तुम अपने मन नहीं हो। एखार्ट टोले इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम अपने माइंड नहीं हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही मैं हूं, पर एखार्ट इस विश्वास को तोड़ते हैं और कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। माइंड एक मशीन की तरह लगातार सोचता रहता है, पर इन विचारों की धारा में बहने से हम खुद को खो देते हैं। हमारी असली पहचान हमारे विचारों से परे है। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे विचार ही मेरी सच्चाई है, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस की शक्ति को खो देते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक युवक अपने दिमाग में हमेशा सोचता रहता है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मैं कुछ खास नहीं हूं। धीरे धीरे ये विचार उसका बिहेवियर भी बदलने लगते हैं। वह अकेला रहने लगता है, सोशल इंटरैक्शन से डरता है और खुद को कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब उसे एखार्ट टोले की किताब पढ़ने को मिलती है, वो पहली बार अपने विचारों को बाहर से देखने की कोशिश करता है। तब उसे समझ आता है कि वह अपने विचार नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है जो अपने मन को देख सकता है। एखार्ट इसे ही वॉचिंग द थिंकर कहते हैं, यानी अपने विचारों को पकड़ना, उन्हें महसूस करना और फिर धीरे धीरे उनसे अलग होना। विचारों को देखने की कला। जब आप अपने मन में कोई थॉट देखें, जैसे मुझे डर लग रहा है, मैं असफल हूं, तो तुरंत अपने अंदर एक पॉज ले और सोचे कि यह विचार कहां से आया। क्या यह विचार सच में मेरा है या यह कंडीशनिंग, समाज, परिवार, अनुभव से बनी धारणा का परिणाम है? क्या मैं इससे अलग भी कुछ हूं? जब आप इन सवालों से अपने सोचने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके अंदर अवेयरनेस आती है। ये अवेयरनेस ही आपको फ्रीडम देती है। एखार्ट कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द पोजेसिंग एंटिटी, द थिंकर। यानी आप अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, आप उनसे बड़े हैं। माइंड की प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। माइंड का एक काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर रियल प्रॉब्लम न भी हो, तो माइंड खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है ताकि वह काम करता रहे। इसीलिए हम अक्सर अनजाने डर, चिंता और रिग्रेट से घिरे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक महिला दिन भर सोचती रहती है, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा। वो खुद को मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर देती है कि उसका आज का मोमेंट भी स्ट्रेस से भर जाता है। यही माइंड का लूप है। माइंड को रोकने की बजाय ऑब्जर्व करें। एखार्ट कहते हैं कि हमें माइंड को सप्रेस, दबाना नहीं करना है, बल्कि उसे अवेयरनेस से देखना है। जैसे कोई बादल आसमान में आता है और चला जाता है, वैसे ही एक थॉट आता है और चला जाता है। पर अगर हम उस थॉट को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वो विचार हमें पूरी तरह घेर लेता है। इसलिए हर विचार को न्यूट्रल, निरपेक्ष ढंग से देखना जरूरी है। जैसे कोई ट्रैफिक देख रहा हो, ध्यान से, पर उसमें शामिल नहीं हो रहा। अभ्यास, दिन में कुछ बार आंखें बंद करें और अपने माइंड में चल रहे विचारों को देखें। उन्हें बिना जज किए ऑब्जर्व करें। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तो खुद से कहें, ये एक थॉट है, मैं नहीं। मेडिटेशन के माध्यम से माइंड के ऊपर चेतना की स्थिति बनाएं। निष्कर्ष, ये अध्याय हमें एक बड़ी चेतना की ओर ले जाता है। ये समझ कि हम केवल विचार नहीं हैं, हम वो चेतना है जो विचारों को देख सकती है। जब आप अपने माइंड से अलग होकर उसे देख पाते हैं, तब आप इनर पीस, क्लैरिटी और शक्ति को महसूस करते हैं। और यही द पावर ऑफ नाउ की शुरुआत है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ, अब के क्षण में गहराई से प्रवेश। एखार्ट टोले इस अध्याय में समझाते हैं कि अभी का क्षण ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट में रहते हैं, जो बीत गया उसका रिग्रेट करते हैं, या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। लेकिन दोनों ही समय की अवस्थाएं सिर्फ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। जो सच में मौजूद है वो है नाउ। उदाहरण, एक व्यक्ति हर दिन अपने पुराने फेलियर्स के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर उसने 5 साल पहले कोई और डिसीजन लिया होता
तो आज उसकी जिंदगी बेहतर होती। ये सोच उसे दुख में डुबो देती है। दूसरी ओर एक महिला लगातार सोचती है, अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरी शादी सफल नहीं रही तो। वो हर मोमेंट फ्यूचर की चिंता में खो जाती है और उसके जीवन की प्रेजेंट ब्यूटी उससे छूट जाती है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि पास्ट केवल स्मृति है और फ्यूचर केवल कल्पना है। वास्तविक जीवन केवल प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तब हमारे अंदर शांति आनी शुरू होती है। अब के क्षण की शक्ति को पहचानना। एकहार्ट हमें सलाह देते हैं कि हम अपने हर एक्शन, थॉट और फीलिंग को प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग ना करें, बल्कि प्लानिंग भी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ की जाए। अभ्यास। हर सुबह उठते ही गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं इस पल में जीवित हूं। खाने, चलने, नहाने जैसी डेली एक्टिविटीज करते समय पूरी अवेयरनेस रखें। मोबाइल या टीवी देखते समय पॉज लेकर यह पूछें, क्या मैं अब में हूं या किसी और जगह बहक रहा हूं। जब भी मन फ्यूचर या पास्ट में जाए तब अपने आसपास के दृश्य, आवाजें और शरीर की स्थिति को महसूस करें। यह अवेयरनेस आपको फिर से वर्तमान में लाएगी। एकहार्ट कहते हैं, नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट, इट हैपेंड इन द नाउ। नथिंग विल एवर हैपन इन द फ्यूचर, इट विल हैपन इन द नाउ। इसका मतलब हर घटना जो पास्ट में हुई वो तब भी प्रेजेंट मोमेंट में ही हुई थी, और फ्यूचर में जो कुछ होगा वह भी तब की प्रेजेंट रियलिटी होगी। SECSSING दी नाउ। अब के क्षण में प्रवेश करना कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इस पल में रहना ही सच है। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं और इस पल के अनुभव को महसूस करते हैं, जैसे हवा का बहाव, शरीर की थकावट, धड़कनों की गति, तो आप नाव में आ जाते हैं। डीप नाउ एक्सपीरियंस। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक शांत अवेयरनेस उत्पन्न होती है जिसमें कोई तनाव नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, बस बीइंग की अनुभूति होती है। यही गहराई से नाव में प्रवेश करना है। उदाहरण, एक शिक्षक जो पहले हर समय टेंशन में रहते थे, प्लानिंग, एग्जाम्स, बच्चों की परफॉर्मेंस, उन्होंने एकहार्ट की टीचिंग्स अपनाई। अब जब वे क्लास में जाते हैं तो पहले कुछ मिनट खुद को ऑब्जर्व करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और बच्चों को पूरे प्रेजेंट मोमेंट में देखकर टीचिंग करते हैं। उनकी क्लास अब पहले से ज्यादा जॉयफुल और इंपैक्टफुल हो गई है। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि नाउ कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, यह जीवन की जड़ है। अगर हम वर्तमान में पूरी तरह प्रवेश कर लें तो हमारी चिंताएं, दुख और भ्रम अपने आप कम हो जाते हैं। यह अध्याय हमें नाउ को पूरी श्रद्धा और अवेयरनेस के साथ जीने की कला सिखाता है। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। अब से बचने के माइंड के तरीके। एकहार्ट टोले इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। हमारा माइंड हर समय अब यानी प्रेजेंट मोमेंट से बचने की कोशिश करता है। वो हमेशा या तो पास्ट में भागता है या फ्यूचर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब में रहना हमारे माइंड की आदत नहीं है। माइंड का मुख्य मकसद कंट्रोल और कंटिन्यूटी। माइंड एक ऐसी मशीन है जो कंट्रोल चाहता है। उसे चीजों को प्लान करना, विश्लेषण करना और समझना अच्छा लगता है, और ऐसा करने के लिए वह पास्ट और फ्यूचर का सहारा लेता है। पर एकहार्ट कहते हैं कि इससे हम वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और यही डिस्कनेक्ट हमारी सफरिंग की जड़ है। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक युवा प्रोफेशनल अपने काम में बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर समय एंजाइटी में रहता है। अगर मेरी परफॉर्मेंस गिर गई तो, या मुझे अपने पुराने मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए थे। चाहे वो लंच कर रहा हो या ड्राइव कर रहा हो, उसका माइंड कहीं और होता है। असल में वह व्यक्ति अपने माइंड की चाल में फंस गया है। पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की चिंता। माइंड की सामान्य स्ट्रैटेजीज। अब से भागने के तरीके। एक वेटिंग गेम, इंतजार की चाल। माइंड कहता है, जब ये काम पूरा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। एकहार्ट इसे साइकोलॉजिकल वेटिंग कहते हैं। जैसे
जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब मेरी शादी होगी, जब मैं रिच बनूंगा। पर सच यह है कि जब वो क्षण आता है तब माइंड एक नया इंतजार शुरू कर देता है। कोट, वेटिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट मीन्स यू वॉन्ट द फ्यूचर, यू डोंट वॉन्ट द प्रेजेंट। 2. कंप्लेनिंग एंड रेजिस्टिंग, शिकायत और विरोध। माइंड को वर्तमान स्थिति पसंद नहीं आती तो वह कंप्लेन करता है या मेंटली रेजिस्ट करता है। जैसे, मैं इस ट्रैफिक से परेशान हूं, मेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल है, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। यह विरोध हमें सफरिंग में डालता है क्योंकि हम उस मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 3 मेंटल प्रोजेक्शंस, कल्पनाएं और डर। माइंड कहता है कल क्या होगा, या फिर अगर ये गलत हो गया तो। ये प्रोजेक्शन सिर्फ इल्यूजन होते हैं। असली जीवन में वे अक्सर कभी होते ही नहीं, लेकिन माइंड उन्हें असली मानकर रिएक्शन देता है। 4. आइडेंटिफिकेशन विद स्टोरी, कहानी से चिपक जाना। माइंड एक कहानी बनाता है, मैं एक विक्टिम हूं, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी जिंदगी टफ है, और फिर उस कहानी से जुड़ जाता है। जब आप स्टोरी से जुड़ते हैं तो आप नाव से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। माइंड की ये स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है? एखार्ट बताते हैं कि ये सब अनजाने में होता है। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अब से भाग रहे होते हैं। माइंड का काम है सोचना, लेकिन अगर हम सोच को ऑब्जर्व ना करें तो वो हमें ही कंज्यूम कर लेता है। सॉल्यूशन, अवेयरनेस की शक्ति। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकले? अवेयरनेस लाए। माइंड की किसी भी चाल को पहले देखिए। जब आप फ्यूचर की चिंता करें, पॉज लीजिए। जब आप किसी से इरिटेट हो, ऑब्जर्व कीजिए। जब आप सोचे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक गहरी सांस लीजिए और वर्तमान क्षण को देखें। इनर बॉडी अवेयरनेस की टेक्निक। एखार्ट एक सुंदर तरीका बताते हैं। अपने शरीर को अंदर से महसूस कीजिए, जैसे अपने हाथों में हल्की ऊर्जा महसूस करें। आंखें बंद करें और देखें कि आपके अंदर क्या सेंसेशंस हैं। अपने सांसों को बिना कंट्रोल किए ऑब्जर्व करें। यह अभ्यास माइंड को शांत करता है और आपको नाव में लाता है। अभ्यास, डेली प्रैक्टिसेस। एक पॉज बिटवीन थॉट्स। दिन में कुछ बार अपने विचारों के बीच स्पेस बनाइए। खुद से पूछिए, इस मोमेंट में मैं कहां हूं? 2. स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप किसी चीज से परेशान हैं तो उसे एक्सेप्ट करें या एक्शन ले। कंप्लेन करने से अब से डिस्कनेक्ट होता है। 3. नोटिस रेजिस्टेंस। जहां आप ना कह रहे हैं वहां रुचि से देखिए। क्यों विरोध है? क्या आप स्थिति को फुली स्वीकार सकते हैं? निष्कर्ष, एखार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि माइंड की चालें चालाक होती है। वो हमें पास्ट और फ्यूचर में उलझाकर नाव से दूर कर देता है। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ जीते हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं और अपने शरीर की चेतना से जुड़ते हैं, तब हम सच में नाव में होते हैं। कोट, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। अब में ही शांति है, अब में ही ऊर्जा है, और अब में ही जीवन है। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, मौजूदगी की अवस्था। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें प्रेजेंस की असली भावना से मिलवाते हैं। वो अवस्था जहां हमारा पूरा ध्यान, पूरी चेतना और पूरी ऊर्जा केवल अब के पल में होती है। प्रेजेंस वह स्थिति है जहां हमारा माइंड शांत रहता है और हम जीवन की सच्ची गहराई को अनुभव करते हैं। प्रेजेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंस का मतलब है अपने मन को वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रखना, बिना किसी मेंटल जजमेंट या पास्ट फ्यूचर के भ्रम के। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आपकी पहचान ईगो या थॉट से नहीं जुड़ी होती, बल्कि आपकी चेतना अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह जुड़ी होती है। एखार्ट कहते हैं, प्रेजेंस इज द स्टेट ऑफ इनर स्टिलनेस वेयर द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बिकम वन। इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर चल रहे विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस को सिर्फ देखते हैं, पर उनसे खुद को अलग रखते हैं।
प्रेजेंस की प्रकृति। प्रेजेंस बिना किसी एफर्ट के आती है। जब आप सोचना बंद कर देते हैं और अपने बीइंग को महसूस करते हैं, ये अवस्था गहरी शांति और आनंद से भरपूर होती है। प्रेजेंस में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप समय से परे होते हैं। ईगो और प्रेजेंस का टकराव। हमारा ईगो हमेशा अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश करता है। ईगो चाहता है कि हम अपने आप को किसी स्टोरी, रोल या आइडेंटिटी से जोड़े। जब हम प्रेजेंस की अवस्था में जाते हैं तो ईगो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उस अवस्था में कोई पहचान, कोई स्टोरी, कोई कंट्रोल नहीं होता। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पद, नाम या पैसे को अपनी पहचान समझता है, जब वो प्रेजेंस में आता है तो वह देखता है कि ये सारी चीजें अस्थायी है। उसकी असली पहचान उससे परे है। प्रेजेंस की अनुभूति कैसे होती है? प्रेजेंस की अनुभूति होती है जैसे वो आपकी अवेयरनेस आपके बॉडी की सेंसेशंस में पूरी तरह डूब जाती है। आपका मन शांत होता है और हर सांस एक नई शुरुआत लगती है। आपके चारों ओर की दुनिया जैसे जीवंत और स्पष्ट हो जाती है। वो आप अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करते हैं, जो सोच से भी परे है। प्रेजेंस में कैसे जाए? प्रैक्टिकल गाइड। एक श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन विचलित हो, अपनी सांस की गति पर ध्यान दें। गहरी और धीमी सांस ले। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आएगी। 2. बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। पैरों की ठंडक, हाथों की गर्माहट, चेहरे की त्वचा का एहसास। ये सेंसेशंस आपको नाव में ले आते हैं। 3. मेंटल साइलेंस की तरफ बढ़े। अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें। उन्हें आने दे और जाने दे। धीरे धीरे माइंड में खामोशी बढ़ेगी। 4. नेचर के साथ जुड़े। पेड़, फूल, पानी, आकाश को ध्यान से देखें। प्रकृति की हर चीज में प्रेजेंस का अनुभव करें। 5. एक्सेप्ट करें और सरेंडर करें। जो भी परिस्थिति हो, उसे बिना विरोध के स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस से ही प्रेजेंस की गहराई बढ़ती है। उदाहरण, एक सफल कलाकार जो हमेशा परफेक्शनिज्म और तनाव में रहता था, उसने प्रेजेंस की प्रैक्टिस शुरू की। जब वो कला बनाता, तब वो पूरी तरह उस क्रिएशन में डूब जाता। उसे अपने अंदर एक शांति और आनंद का एहसास हुआ, जो कभी पहले महसूस नहीं हुआ था। प्रेजेंस की वजह से उसकी क्रिएटिविटी और भी निखरी। प्रेजेंस के फायदे: मन की शांति और संतुलन बढ़ता है। तनाव, चिंता और डर कम होते हैं। और जीवन में गहराई और अर्थ का अनुभव होता है। रिश्तों में बेहतर समझ और प्यार आता है। शरीर और मन की ऊर्जा बढ़ती है। निष्कर्ष: प्रेजेंस केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की असली जड़ है। जब हम प्रेजेंस में रहते हैं तो हम पूरी तरह से जिंदगी के अनुभव से जुड़ जाते हैं। हम समझते हैं कि हम केवल हमारे थॉट्स या इमोशंस नहीं हैं, बल्कि उन सब के पीछे की जागरूक चेतना है। एकहार्ट टोले का कहना है, टू बी प्रेजेंट मीन्स यू डोंट ड्वेल इन द पास्ट और एंटिसिपेट द फ्यूचर। यू बिकम द साइलेंट ऑब्जर्वर, द वॉचर ऑफ योर ओन माइंड। ये अवस्था हर इंसान के लिए उपलब्ध है, बस जरूरत है उसे समझने और अपनाने की। चैप्टर 6, द इनर बॉडी, अंदरूनी शरीर। एकहार्ट टोले इस अध्याय में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना से परिचित कराते हैं, अपने अंदरूनी शरीर के साथ जुड़ना। वे कहते हैं कि हमारी जागरूकता सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने शरीर की हर कोशिका के साथ गहरा संबंध बनाना चाहिए। अंदरूनी शरीर क्या है? अंदरूनी शरीर से तात्पर्य है अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा, लाइफ फोर्स या प्रेजेंस को महसूस करना। ये कोई भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर की जागरूकता और जीवंतता का अनुभव है। जब हम अपने अंदरूनी शरीर को महसूस करते हैं तो हमारा ध्यान दिमाग की चिंताओं से हटकर पूरे शरीर की ऊर्जा में केंद्रित हो जाता है। और माइंड का संबंध, हमारा माइंड अक्सर शरीर को नजरअंदाज कर देता है या उससे अलग ही सोचता है। पर एकहार्ट बताते हैं कि हमारी मानसिक शांति और प्रेजेंस शरीर की जागरूकता के बिना संभव नहीं है।
शरीर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने से माइंड शांत होता है, क्योंकि हमारा ध्यान थिंकिंग से फीलिंग की ओर शिफ्ट हो जाता है। अभ्यास, अपने अंदरूनी शरीर को महसूस करना। एक, आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें। 2, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें, जैसे आपकी त्वचा के नीचे एक हल्की सी हलचल या ऊर्जा बह रही हो। 3, शरीर के किसी एक हिस्से से शुरुआत करें, जैसे हाथ या पैर, और उस हिस्से की अंदरूनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। 4, धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस पूरे शरीर में फैलाएं और हर कोशिका की जीवंतता को महसूस करें। 5, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे छोड़कर अपने अंदरूनी शरीर की ऊर्जा पर वापस आ जाएं। क्यों जरूरी है अंदरूनी शरीर से जुड़ना? यह आपको वर्तमान में बनाए रखता है। यह माइंड के ओवर थिंकिंग और तनाव को कम करता है। इससे आप अपने अंदर की शांति और जीवन शक्ति से जुड़ते हैं। ये भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर से जुड़े होते हैं तो आपके मन की उलझनें कम हो जाती हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा तनाव और चिंता में रहता था, उसने एकहार्ट की सलाह मानकर रोजाना अपने अंदरूनी शरीर को महसूस करने का अभ्यास शुरू किया। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो रही है और वो अपने इमोशंस को बेहतर समझने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ी और वो जिंदगी को ज्यादा खुशी और सहजता से जीने लगा। अंदरूनी शरीर से जुड़ने के फायदे। स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी आती है। शरीर और मन के बीच संतुलन बनता है। गहरी इनर पीस और ग्राउंडिंग होती है। ऊर्जा स्तर बढ़ता है और फटीग कम होता है। आप अपनी भावनाओं और फिजिकल सेंसेशंस के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। निष्कर्ष, अंदरूनी शरीर की जागरूकता एकहार्ट टोले की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप अपने माइंड के कांस्टेंट चार्टर से बाहर आ जाते हैं और जीवन के वास्तविक अनुभव में प्रवेश करते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अब के पल में गहराई से जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अधिक शांत, सशक्त और आनंदमय बना सकते हैं। एकहार्ट कहते हैं, फील द एनर्जी ऑफ द इनर बॉडी, दिस प्रेजेंस इन द बॉडी इज वॉट यू आर। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, अदृश्य में प्रवेश के द्वार। एकहार्ट टोले इस अध्याय में हमें जीवन के उन रहस्यमय पहलुओं से परिचित कराते हैं जिन्हें वे कहते हैं अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड का मतलब है जो दिखता नहीं, जो अभिव्यक्त नहीं हुआ। यह वह गहरा, शाश्वत अस्तित्व है जो हर चीज के पीछे छुपा होता है। अनमैनिफेस्टेड क्या है? अनमैनिफेस्टेड वह स्थिति है जहां कोई चीज रूप में प्रकट नहीं होती, कोई वस्तु या घटना दिखाई नहीं देती। ये वास्तविकता का वह आधार है जो हर रूप, वस्तु और घटना की जड़ है। एकहार्ट कहते हैं कि हम इस अनमैनिफेस्टेड से जुड़े बिना सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ये अनमैनिफेस्टेड कोई विचार नहीं है, नहीं कोई भावनाएं। ये सिर्फ प्रेजेंस है, एक गहरा बीइंग या अस्तित्व। पोर्टल्स, द्वार क्या होते हैं? पोर्टल्स वो एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से हम अनमैनिफेस्टेड की अनुभूति कर सकते हैं। एकहार्ट बताते हैं कि हमारे पास कई ऐसे द्वार होते हैं जिनके माध्यम से हम मानसिक विचारों और रूपों से ऊपर उठकर इस गहरे अस्तित्व से जुड़ सकते हैं। कुछ प्रमुख पोर्टल्स। एक, दी नाउ, वर्तमान क्षण। जैसा कि पहले के अध्यायों में बताया गया, वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ रहना एक पोर्टल है अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश करने का। जब हम पूरी तरह से नाव में रहते हैं तो हम सोच के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और उस शाश्वत प्रेजेंस से जुड़ जाते हैं। 2, इनर बॉडी, अंदरूनी शरीर। शरीर की अंदरूनी ऊर्जा को महसूस करना भी एक द्वार है। जब हम अपने अंदरूनी शरीर की जागरूकता में रहते हैं तो हम अपने मन की सीमा से बाहर निकलकर एक विशाल, शून्य और शांत अस्तित्व से जुड़ते हैं। 3, सन्नाटा, साइलेंस। शांति या सन्नाटा भी एक पावरफुल पोर्टल है। जब हमारे मन की बातें थम जाती हैं तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है।
जो अनमैनिफेस्टेड से जुड़ने का रास्ता बनती है। 4 स्पेस, खालीपन। हमारे आसपास का खालीपन, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, अनमैनिफेस्टेड की अनुभूति का माध्यम बनता है। खालीपन में रहने से हमारा ध्यान विचारों से हटकर अस्तित्व की मूलभूत स्थिति में चला जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जंगल में बैठे हैं। वहां न तो कोई आवाज है, न कोई डिस्टरबेंस। आपका माइंड शांत है। आप केवल उस शांत वातावरण को महसूस कर रहे हैं। उसी समय आपको एक गहरा अनुभव होता है। आप अपने आप को और इस पूरे जंगल को एकता में महसूस करते हैं। यह अनुभव अनमैनिफेस्टेड का एक पोर्टल है। अभ्यास, तो रोजाना कुछ देर के लिए शांत जगह पर बैठें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह उपस्थित रहें। अपने अंदरूनी शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। मन में आने वाले विचारों को बिना जज किए देखें और फिर वापस अपने अंदर की शांति की ओर लौटें। सन्नाटा और खालीपन में खुद को इमर्स करें। चेतावनी, एकहार्ट बताते हैं कि अगर आप केवल अपने मन के विचारों में फंसे रहेंगे तो अनमैनिफेस्टेड का अनुभव संभव नहीं होगा। माइंड हमेशा दिखने वाली चीजों, पास्ट या फ्यूचर में रहता है। इसलिए ध्यान और अवेयरनेस के अभ्यास से ही हम इस गहरी वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं। निष्कर्ष, ये अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी असली आत्मा, हमारी सच्ची शांति और आनंद अनमैनिफेस्टेड की गहराई में छुपी है। हमारे भीतर कई ऐसे पोर्टल्स हैं जो हमें उस शाश्वत अस्तित्व से जोड़ते हैं। हमें केवल ध्यानपूर्वक और निरंतर अभ्यास से इन द्वारों को खोलना है। एकहार्ट कहते हैं, The unmanifested is the ground from which all things arise and to which they return। यानी अदृश्य वो मूल है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब वापस लौटता है। चैप्टर 9, एनलाइटन रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध संबंध। मोस्ट रिलेशनशिप्स पेन का स्रोत बन जाते हैं क्योंकि वे ईगो के लेवल पर आधारित होते हैं। लोग अपने पार्टनर से वो पाना चाहते हैं जो वे खुद को नहीं दे सकते। लव, वैलिडेशन, आइडेंटिटी। एनलाइटन रिलेशनशिप में दोनों व्यक्ति प्रेजेंट रहते हैं। कैसे बनाएं ऐसा संबंध? अपने पार्टनर की प्रेजेंस को सम्मान दें। एक्सपेक्टेशन की बजाय एक्सेप्टेंस लाएं। जब कोई आर्ग्यूमेंट हो तो पॉज करें और अवेयरनेस में लौटें। ट्रू लव अराइजेस फ्रॉम प्रेजेंस, नॉट पोजेशन। चैप्टर 10, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। सुख और दुख के पार है शांति। एकहार्ट कहते हैं कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों ही ड्युअलिटी का हिस्सा है, पर जो पीस है वो इनमें से परे है। जब आप इवेंट्स को जज करना बंद कर देते हैं, ये अच्छा है या बुरा, और उन्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो आप पीस में प्रवेश करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति को जॉब से निकाल दिया गया। पहले वह टूटा, लेकिन उसने खुद से पूछा, What is this moment asking from me now? उसने नई दिशा खोजी और खुद का बिजनेस शुरू किया। बाद में वह जान पाया कि वो घटना ब्लेसिंग्स थी। एक्सेप्ट, देन एक्ट। यही शांति की कुंजी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, दी पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि हमारा माइंड एक टूल है, मास्टर नहीं। पेन और कंफ्यूजन का कारण पास्ट और फ्यूचर में जीना है। रियल जॉय और पीस सिर्फ नाउ में पॉसिबल है। वो प्रेजेंस डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। बॉडी अवेयरनेस, साइलेंस और सरेंडर से अगर आप हर दिन कुछ मिनट्स अब में रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। एकहार्ट टोले।